हाँ। हेलो हेलो कैसे होते खिला कैसे होते कैसे हो तुझे कैसे होते कैसे हो ठीक हो थे ठीक हो तुझे ठीक हो ठीक हो ठीक हो तीठो ने ठीक होते जनो तुझ चला ठीक हो क्या कर रहे हो थे क्या कर रहे हो तुझे क्या कर रहे हो थे क्या कर रहे हो Hello and Assalamu alaikum. Seema Batul is here and welcome to my YouTube channel. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता चल चुका होगा मेरी स्टोरीज से कि मैं गिलगित बल्तिस्तान आई हुई हूँ, बट जो लोग नहीं फॉलो करते उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है एंड जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे इंस्टाग्राम पे उनका मैं फिर यहाँ पे अभी आंसर करने वाली हूँ। पहली बात जो पूछी गई थी वो ये कि आप लॉकडाउन में कैसे आपने ट्रैवल किया, लाइक क्यों गई आप। तो फर्स्ट थिंग ये कि हम लोग का अपना कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का, बट हम एक सडन डेथ की वजह से हमें आना पड़ा और 31 मई को हम लोग रात को 11 बजे जो ही खबर हमें मिली हमें आना पड़ा और हमने प्राइवेट कार ली एंड हम लोग अगले दिन सुबह 11 बजे गिलगित पहुँचे हुए थे। दूसरा क्वेश्चन था कि 1 माह से आप कहाँ पे थी। तो 1 माह से मैंने बताया पहले तो डेथ हुई थी, देन यहाँ पे आपके जो बाकी जितने भी नेटवर्क्स हैं, जैज़ हो गया, जोंग हो गया एंड जितने भी आप इस्लामाबाद में यूज़ करते हो, टेलीनॉर, वारिद जो भी है, उन सब के यहाँ पे आपके इंटरनेट सिग्नल्स नहीं आते। एंड थर्ड थिंग जो थी वो ये कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग उन चीज़ों में बिज़ी थे। चूँकि अब ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पे जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता या इस्लामाबाद में सूरत हाल बेहतर नहीं होती, हम लोग यहीं पे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जगहों के बारे में, चूँकि मैं ख़ुद भी यहाँ पे 10 साल बाद आई हूँ, तो इन सारी जगहों को ट्रैवल करूँ और इनके बारे में एक मैंने पूरी सीरीज़ बनाने का प्लान किया है। तो उस सीरीज़ की ये फर्स्ट एपिसोड है एंड इस एपिसोड में मैं बताती हूँ आपको कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान कैसे आ सकते हैं बाय रोड। इस्लामाबाद से गिलगित आने के लिए आपके पास 2 तरह की ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कार्स और वो आपको इजीली अवेलेबल होंगे इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी, और ऑनलाइन भी आपके डिफरेंट कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद होते हैं। और प्राइवेट कार्स पर हेड लेती है 4 to 6,000 एंड और वो आपको तकरीबन पहुंचा देगी 10 से 14 घंटे के बीच में। तो हम लोगों को चूँकि हमने रुकना नहीं था बीच में, हमें जल्दी वापस आना था, तो हमें 12 घंटों में गिलगित सिटी पहुंचा दिया था। सेकेंड जो है वो है बसेस या कोस्टर्स। उनमें कुछ गवर्नमेंट कोस्टर्स भी आती हैं, जैसे नेटको है एंड देन सिल्क रूट है, मशाबरूम है। तो ये सारी कोस्टर्स आपका इसका किराया होता है 2000 पर हेड, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और 1400 to 1600 के बीच में आपको गिलगित सिटी पहुंचाया जाता है। एंड ये ज़्यादा टाइम लेती हैं क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा होते हैं और बीच में फिर चेकिंग वगैरह की जाती है, तो इस वजह से ये आपको पहुंचाते हैं 18 से 24 घंटों के बीच में। और 2010 में मुझे याद है कि हम लोगों ने नेटको में ट्रैवल किया था यहाँ से इस्लामाबाद तक और हमें 30 आवर्स लगे थे इस्लामाबाद पहुँचने में। तो वो डिपेंड करता है, सम टाइम लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कभी कभी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से चेकिंग वगैरह की जाती है, तो फिर थोड़ा टाइम जो है वो वेरी करता है ये बस या कोस्टर्स में। हमारे सफ़र के बारे में पूछा गया तो सफ़र हमारा सारा जो है रात में गुजर गया था और अंधेरे में हमें कुछ भी नज़र नहीं आया सिवाय टनल्स के। एंड सुबह जब रोशनी फैली तो हम लोगों ने ख़ुद को ऐसे पहाड़ों के बीच में पाया।
क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग कैसे किन किन रास्तों से गुजर के गिलगित पहुंचती हैं। तो पहली चीज़ है कि हम लोग रावलपिंडी से आते हैं, ठीक है, पीर बदाई से कोस्टर्स वगैरह मिल जाती हैं। प्राइवेट कार्स लो तो वो आपको घर से भी पिक कर लेते हैं। और आप कहाँ से जाते हो कि टेक्सला, हवेलियाँ और यहाँ से आगे गुजरते हो और मानसेरा जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आगे कराकोरम हाईवे स्टार्ट होती है, जो कि गुजरती हुई गिलगित को क्रॉस करके जो काशगर है चाइना, शिनजियांग प्रोविंस, वहाँ तक ये कराकोरम हाईवे फैली। इसकी लेंथ तकरीबन 800 माइल्स है, जो कि तकरीबन 1300 किलोमीटर बनता है। लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल कर रहे थे, तो इस वजह से हमें रास्ते में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइक हमें 2-3 जगहों पे रुक के अपना टेम्परेचर चेक करवाना पड़ा। उसके अलावा कुछ लिस्ट हमने फिल की अपने नेम एंड आईडीज़ के साथ। उसके अलावा फिर मेन रोड्स कुछ बंद थी और फिर हमें कच्चे रास्तों से गुज़र के, मतलब टाउन्स में से गुज़र के हमें आना पड़ा था। इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछा गया कि हम लोग कोरोना, ये जो अभी लॉकडाउन है, इस दौरान हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे मतलब नॉर्दर्न साइड्स पे इस दौरान जो है ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है। अगर फिर भी आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग अपनी प्राइवेट कार्स में आ सकते हैं। उसके अलावा आपको रेंट पे भी मिल जाएंगी कार्स और कोस्टर्स वगैरह भी मौजूद हैं। बट ये कि काफ़ी मसले होते हैं बीच में और आपको कई जगहों पे टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं और आई थिंक टेम्परेचर ही चेक होता है यहाँ पे। एंड उसके अलावा फिर ये कि काफ़ी जगहों बंद की गई हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद है। यहाँ पे हमारा तो अपना घर है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इजीली आ गए। एंड अभी हम लोग नेगर में रह रहे हैं और हुंजा तक हमें जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हुंजा को बिल्कुल सील किया गया है। वहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेगर में इतने केसेस नहीं है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ फ्रीली घूम सकते हैं। बट जो टूरिस्ट हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित डायरीज़ की फ़र्स्ट एपिसोड में बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड आती रहेंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कैसी वीडियोस चाहते हैं एंड आप क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए फुल फ्लैश वीडियोस लेके आऊँगी। एंड अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।